हूं शाहीन, पेश है आज की खबरें। गुजरात के दाहोद में राहुल गांधी के 51 जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेस नेता और उनके कार्यकर्ताओं ने दाहोद के सफाई कर्मचारियों को आमंत्रित कर प्रमाण पत्र के साथ सम्मानित किया और राहुल गांधी को उनके जन्मदिवस पर हार्दिक शुभकामनाएं भी दी। दाहोद जिला कांग्रेस समिति द्वारा हमारे लोक लाडीला युवा नेता, पूर्व अध्यक्ष और हाल सांसद राहुल गांधी जी के 51वें जन्मदिवस के उपलक्ष्य में आज दाहोद शहर के सफाई कामगारों को, भाइयों और बहनों को कोरोना महामारी में जो अच्छी कामगिरी करी, इसके लिए आज उनका सम्मान समारोह स्वागत किया जा रहा है और झाड़े घोषणा में फ्रूट वितरण का कार्यक्रम करने जा रहे हैं। आने वाली तीसरी लहर को, इस महामारी को लड़त दे और देश नाबूद करे, ये संकल्प के साथ आज ये कार्यक्रम आयोजित। उत्तर प्रदेश के हरदोई में पाली नगर पंचायत के सभागार में बोर्ड मीटिंग का आयोजन किया गया। नगर पंचायत की अध्यक्ष दीपा की मौजूदगी में नगर के विकास के लिए कई अहम निर्णयों को सर्वसम्मति से पास किया गया है। नगर पंचायत के वरिष्ठ लिपिक राकेश दीक्षित ने बताया कि गत बोर्ड बैठक की कार्यवाही की पुष्टि के साथ मार्च, अप्रैल और मई की आय व्यय की पुष्टि की गई। इतना ही नहीं, साथ में नगर पंचायत को 15वां वित्त आयोग के अंतर्गत प्राप्त धनराशि 44,34,992 रुपए को एक खराब पड़े ट्यूबवेल को रिपोर कराने, इंडिया मार्का हैंडपंप लगाने के साथ विभिन्न मोहल्लों में सड़क और नाली निर्माण कराने का प्रस्ताव ध्वनि मत से पारित किया गया। नगर पंचायत की अध्यक्ष दीपा ने सभी सभासदों को आश्वस्त किया है कि किसी भी वार्ड में कोई जन समस्या हो तो उसका तुरंत निराकरण करवाएंगी। पाली के सभागार में शांतिपूर्ण माहौल में बोर्ड की बैठक आयोजित की गई और इसमें मुख्यतः गत माह में हुई जो बोर्ड बैठक थी उसके आय व्यय कार्यवाही की पुष्टि की गई और 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत टाइड और अनटाइड अनुदान जो प्राप्त हुआ था उसके सिलसिले में कार्य योजना पर विचार किया गया। बैठक बहुत अच्छे और कोविड के निर्देशों के अंतर्गत कोविड-19 के प्रोटोकॉल के दायरे में की। पाली के सभा बिहार के समस्तीपुर में मानसून की पहली बारिश में ही पूरा शहर एक बार फिर से पानी पानी हो गया, जिससे समूचे शहर में झील सा नजारा देखने को मिल रहा है। शहर के लगभग सभी मोहल्लों में मानसून की शुरुआत में ही काफी पानी भर गया है। दरअसल एक तरफ कोरोना संक्रमण का खतरा और दूसरी तरफ शहर में जल जमाव के कारण मच्छरों और दूसरी गंभीर बीमारियों की आशंका से शहरवासी परेशान हैं और शहरवासियों में काफी आक्रोश है। इस मामले में शहर के राम बाबू चौक निवासी और वरिष्ठ लोजपा नेता उमाशंकर मिश्रा ने नगर निगम के कार्यपालक पदाधिकारी को जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि कई बार कहने के बावजूद भी टुनटुनिया गुमती से लेकर राम बाबू चौक तक के बड़े नाले की सफाई नहीं कराई गई, जबकि ये नाला शहर के अन्य कई छोटे नालों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि ये वार्ड समस्तीपुर नगर परिषद के चेयरमैन का वार्ड है। बावजूद इसके इस वार्ड का ये हाल है तो बाकियों के हाल का तो अनुमान लगाया ही जा सकता है। काम तो हो चुका है पहले, अभी तो नगर पालिका ही मान के चलिए। हम एक बार नहीं कई बार नगर के स्कूटी साहब से हमारी टेलीफोनिक बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं अपने संज्ञान में लिया, हम शहर के सफाई करेंगे, लेकिन आज तक टुनटुनिया गुमती शहर के सभी नाला को सफाई किया गया, बड़े छोटे नाला को सबको सफाई किया गया, लेकिन टुनटुनिया गुमती से लेकर राम बाबू चौक तक का बड़ा नाला है जो सभी छोटे नाला से जुड़ा हुआ, जिसकी सफाई इन्होंने आज तक नहीं किया। दुर्भाग्य से ये वार्ड भी चेयरमैन का पड़ता है और चेयरमैन भी खत्म आदमी है, वो तो दोबारा उसका चेयरमैन के अवार्ड भी नहीं बन सकते हैं। जो अपने घर को नहीं सजा कर रखे वो दूसरे के घर की क्या चिंता करेंगे। लेकिन अभी देख लीजिए, आए होइएगा तो टुनटुनिया गुमती से लेकर राम बाबू चौक नदी में तब्दील है, उसकी कोई सफाई नहीं है। कई बार हमने किया, लेकिन आज हमने डीएम साहब को लिख करके देने का कार्य करेंगे। एग्जीक्यूटिव साहब को हम इतने बार कहे, वो हमारी बात को संज्ञान में नहीं लिए, उनका मैं खुलेआम पुतला। बिहार में समस्तीपुर के लोजपा नगर कार्यालय में लोजपा के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद पशुपति कुमार पारस के निर्देश पर पूर्व विधायक जिला लोजपा अध्यक्ष विश्वनाथ पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति पारस को बधाई दी। साथ ही ये भी कहा कि उनके नेतृत्व में स्वर्गीय रामविलास पासवान जी की विचारधारा पर चलकर पार्टी को मजबूत के साथ आगे बढ़ाएंगे। मीडिया के साथ कॉन्फ्रेंस करने का मौका
हमारे नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी ने दिया था। इसी के वास्ते हम लोग आज समस्तीपुर के कार्यकर्ता, हमारे मीडिया प्रभारी, प्रधान महासचिव सब हैं और सारे लोग वरिष्ठ कार्यकर्ता मिलकर आज हम लोग मीडिया के सामने पार्टी के बारे में कुछ कहना चाहता हूँ। पार्टी हमारी 17 तारीख को नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री पशुपति कुमार पारस जी को राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया है और चुनने के बाद आशा करता हूं कि जो माननीय सांसद पशुपति कुमार पारस जी ये अपने पद को सही सदुपयोग करके पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। पार्टी में हमारे जितने एक्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर थे वह पार्टी में आके अपना साइन किए, वोटिंग किए, साथ ही आमंत्रित सदस्य भी थे और हमारे पुराने जितने कार्यकर्ता थे वह पारस जी के साथ वहाँ कंधे में कंधे मिलाकर उनके साथ दिया है। पार्टी इस तरह नवनिर्वाचित अध्यक्ष को चुनाव किया गया। हमारे राष्ट्रीय उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर लगे भ्रष्टाचार के आरोप पर जिले में पहुंचे प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही जमकर बरसे। उनका कहना है कि शुरू से ही विपक्ष ने राम जन्मभूमि स्थान के बारे में भ्रम फैलाने की कोशिश की है। ये कहते हैं कि राम सेतु काल्पनिक है। इस प्रकरण में भी गलत तथ्यों के आधार पर विपक्ष ने आरोप लगाया है। गलत तथ्यों पर जनता को विपक्ष गुमराह कर रहा है। ये साजिश आज की नहीं है, ये साजिश सदियों से चल रही है। ये एक ऐसा आरोप है जो भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व की भावना को आघात करती है। मुझे खुशी है कि इन्हीं लोगों के जीवन काल में अयोध्या में भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो चुका है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने परिवार समेत सरयू स्नान कर रामलला और हनुमानगढ़ी का दर्शन किया। उसके बाद सर्किट हाउस में भाजपा पदाधिकारियों के साथ बैठक भी की। इतना ही नहीं बल्कि कृषि विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक कर कृषि विभाग के कामकाज की समीक्षा भी की। देखिए, उन लोगों ने सदैव श्री राम जन्मभूमि स्थान के बारे में भ्रम पैदा किया है। कभी वो लोग कहते रहे कि जो है वो राम सेतु एक काल्पनिक विषय है और इस प्रकरण में भी उन लोगों ने गलत तथ्यों के आधार पर लोगों को गुमराह करने की कोशिश की है और ये साजिश बहुत सदियों से वो करते आ रहे हैं। एक ऐसी विचारधारा है जो हमेशा हिंदुत्व के भावना को और हिंदू संस्कृति के ऊपर आघात करती है। उन सारे लोगों ने जो है वो गलत तथ्यों के आधार पर जनता को गुमराह करने का काम किया है। सारे तथ्य खरीदार पक्ष के भी आ चुके हैं, लेने वाले पक्ष ने भी बता चुका है। बैंक अकाउंट के माध्यम से पैसे का ट्रांसफ़र हुआ है, सर्किल रेट के हिसाब से बहुत कम रेट पर हुआ है। तो इस प्रकार से सारे तथ्य सामने आ चुके हैं। तो उन्होंने इस आंदोलन को और इस पूरे अभियान को पहले भी बदनाम करने की साजिश की। उन्हीं लोगों ने यहाँ पर गोलियां चलाने का काम किया था जिससे रक्त रंजित हुई थी अयोध्या। उन्हीं लोगों ने बराबर इस बात को कहा था कि यहाँ पर परिंदा पार नहीं मारेगा और राम मंदिर। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में गंगा दशहरे के पर्व पर श्रद्धालुओं ने रामगंगा नदी दर्शन तो किए लेकिन स्नान करने से मना कर दिया। दरअसल रामगंगा नदी देखकर उनके होश उड़ गए। कोरोना के खतरे के बीच नदी के किनारे पर हर तरफ गंदगी पड़ी हुई है क्योंकि रामगंगा नदी में शहर के नालों का पानी भी आ रहा है। श्रद्धालुओं ने रामगंगा नदी पर नदी के दर्शन किए और बच्चों के मुंडन कराए, लेकिन किसी ने भी आस्था की डुबकी रामगंगा नदी में नहीं लगाई। आपको बता दें कि केंद्र सरकार लगातार नदियों को साफ करने के लिए और बेहतर व्यवस्थाएं करने में लगी हुई है, लेकिन मुरादाबाद में लापरवाही के चलते रामगंगा नदी के किनारे हर तरफ गंदगी ही फैली हुई है। अनीता जी यहाँ आई हैं आप रामगंगा कटघर जी, गंगा के घाट पे। यहाँ आपने क्या देखा और कैसा लगा आपको? सब वैसे दर्शन करने आते हैं गंगा जी के, पर यहाँ देखकर लग रहा है इतनी गंदगी है, सारे नालों का पानी सब इसमें मिल रहा है, साफ सफाई की कोई व्यवस्था नहीं है, बहुत बुरा हाल है यहाँ का। अच्छा जी, अपने मुरादाबाद के नेता को और प्रशासन को यहाँ पर कभी देखना चाहिए? हाँ, ज़रूर देखना चाहिए। अगर वो नहीं देखेंगे तो कौन देखेगा? ये सब उन्हीं का तो कार्य है। हिंदुओं का एक बहुत बड़ा पर्व होता है गंगा नाम जी, और गंगा नाम पर लोग यहाँ बड़ी आस्था से आते हैं और साथ में समझता हूँ इस नाम से देश के अंदर कोई गंगा नहीं है जिसका नाम रामगंगा है। जी जी जी, यहाँ का जो नज़ारा देखा आपने, आप बताइए कैसा लगा?
वैसे मोदी जी ने इतने सारे है भी यहाँ पर, यहाँ की स्थिति देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। तो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रशासन को देखना चाहिए कि क्या परेशानी है, क्या करना है, कैसे साफ सफाई होगी। अनीता। आज की खबरों में इतना ही। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।